प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल। देखो इसकी सोल्यूशन एग्जैक्टली वैसी है जैसी स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल की थी। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो। स्क्वायर रूट 2 अगर आपने नहीं देखा कि स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल का प्रूफ कैसा है तो पहले आप उसको देख लेना, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ। उसके बाद कोशिश करो कि इसको आप खुद सॉल्व करके देखो। जस्ट इन केस आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तभी आप इस वीडियो को देखना। ओके, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही प्रूव होगा। इसमें हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे सबसे पहले कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। हम इसको इरेशनल ना मान के रैशनल नंबर मानेंगे और वहाँ से चलते चलते हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे आएंगे और उस कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे हम ये बोलेंगे कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, एज्यूम दैट स्क्वायर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अब स्क्वायर रूट 3 को अगर मैं रैशनल नंबर मानूंगा तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ p/q की फॉर्म में, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर हो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या है, दीज आर इंटीजर्स। ओके, इसका मतलब होता है p/q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। z सिंबल होता है इंटीजर्स का। q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो हो तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। किसी भी नंबर को ज़ीरो से हम डिवाइड करें तो अनडिफाइंड हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, p एंड q आर को प्राइम। ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम होंगे, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट 1। सिर्फ 1 ही इनका एक कॉमन फैक्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास नंबर है 6 एंड 4, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं हुए। ओके, दूसरी तरफ अगर मैं एग्जांपल ले लूँ से 9 एंड 4, तो 9 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, क्योंकि इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 1 भी लिख सकता हूँ और इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ 1 ही इन दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम। देखो मैं इस ट्यूटोरियल में फिर से बता देता हूँ कि को प्राइम, कोई दो नंबर्स अगर आपस में को प्राइम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नंबर्स भी प्राइम होंगे। इनका प्राइम होना जरूरी नहीं है, ये आपस में को प्राइम है। अब यहाँ पे ना तो 9 प्राइम नंबर है ना 4 प्राइम नंबर है, लेकिन आपस में ये को प्राइम है क्योंकि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट 1। ओके, अब दूसरी तरफ से इस ट्यूटोरियल में मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा, कि मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर हो, जैसे एग्जांपल 6/4। 6/4 में 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और इसको 2 इंटू 2। तो 2 जब कट गया तो 6/4 मेरा कितना हो गया, 3/2। तो 6/4 एक रैशनल नंबर है, राइट, क्योंकि ऊपर p q इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। लेकिन इस नंबर को मैं हमेशा एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ जहाँ ऊपर और नीचे वाला नंबर आपस में को प्राइम हो। अब 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 और 2 आपस में क्या है, को प्राइम, राइट, ये आपस में को प्राइम है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि स्क्वायर रूट 3 p/q की फॉर्म का है, क्योंकि ये हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर, और p और q आपस में क्या है, को प्राइम। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों साइड्स का, इसकी दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर इज p² / q²। अब q² को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 3q² इज इक्वल टू p², राइट। अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये जो लेफ्ट साइड है इसका एक फैक्टर है 3, राइट, 3 इसका एक फैक्टर है, यानी कि ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। अगर ये साइड कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये साइड भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगी। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं, राइट। दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p²। या तो ये लिख लो कि 3 डिवाइड्स p², या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ p²। ठीक है, कोई भी बात लिख लो, चाहे 3 डिवाइड्स p² लिख लो, चाहे 3 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ p² लिख लो, बोथ आर ओके। अब हम एक थ्योरम रिकॉल करते हैं। उस थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि कोई भी प्राइम नंबर
अगर किसी एक नंबर से ए स्क्वायर कोई भी एक नंबर है, ए इंटीजर है तो ए स्क्वायर भी इंटीजर होगा, अगर कोई भी एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये प्राइम नंबर हमेशा ए को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का सॉल्यूशन अगर आपको देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो, ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ही है। अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। अब इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो अब थ्री मेरे पास क्या है, एक प्राइम नंबर, ठीक है, और वो किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को, राइट, ये पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये प्राइम नंबर अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी मुझे पता है कि पी इज़ इंटीजर, ठीक है, तो पी स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली 3 जो है ये p को भी डिवाइड करेगा, राइट। इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर एक प्राइम नंबर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर p को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p एज वेल, ओके। और इसके लिए रेफरेंस मैंने टॉप राइट कॉर्नर में पहले दे दिया था, आप उसको देख सकते हो। अब 3 डिवाइड्स p एज वेल, इसका क्या मतलब है, जैसे 21 है, 21 को 3 डिवाइड करता है यानी कि 3 इंटू 7। 27 है, 27 को 3 डिवाइड करता है तो ये क्या जाएगा 3 इंटू 9। 15 इज 3 इंटू 5। तो यानी कि ये जो नंबर्स हैं जिनको 3 डिवाइड करता हो इनको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू सम इंटीजर से s, राइट। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज p कैन बी रिटन एज 3 इंटू s, वेयर s इज व्हाट, ये क्या है, एक हमारे पास इंटीजर, ठीक है, s एक इंटीजर है, जैसे यहाँ पे 7 था, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो जो भी नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है उसको मैं 3 इंटू सम इंटीजर लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने 3 इंटू एस लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि p की इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ, से इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ p इन 1, तो यहाँ से इसको मैं लिख ही लेता हूँ दोबारा यहाँ पे, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह मैं क्या डालूंगा 3s, तो ये हो जाएगा 3s का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9s स्क्वायर। मैं एक बार दोबारा फिर से लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9s स्क्वायर। अब यहाँ 3 के साथ ये कटा और यहाँ पे आ गया 3, दिस इम्प्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3s स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसी इक्वेशन है, ये जो इसकी राइट हैंड साइड है ये 3 से डिवाइड हो रही है, राइट, क्योंकि 3 इसका एक फैक्टर है तो ये 3 से डिवाइड हो गई। तो अगर ये साइड 3 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये वाली साइड भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड करूँगा, दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब 3 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये बिल्कुल यही वाला सिनेरियो बन गया कि 3 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से अगर 3 q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 3 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स q एज वेल, ओके। तो वही वाली थ्योरम को हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। तो 3 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 q को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज मैं q को लिख सकता हूँ 3 इंटू सम इंटीजर से r, वेयर r इज़ व्हाट, इट्स एन इंटीजर, ठीक है। जैसे यहाँ 3 p को डिवाइड करता था तो मैंने p को 3 इंटू सम इंटीजर s लिख दिया था। तो इसी तरह से 3 अगर q को डिवाइड करता है तो मैं q को 3 इंटू सम इंटीजर r लिख सकता हूँ, ठीक है। r कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 3 इसका एक फैक्टर है, p का, 3 q का भी फैक्टर है, राइट। दिस इम्प्लाइज 3 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ p एंड q, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि p और q तो आपस में को प्राइम थे, उनमें तो कुछ कॉमन था ही नहीं एक्सेप्ट 1, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, राइट। और ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई तो इसका मतलब कि हमने जो एजम्पशन ली थी कि स्क्वायर रूट 3 रैशनल नंबर है, ये एजम्पशन हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 क्या है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये लिखेंगे, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज p एंड q आर को प्राइम, hence our assumption is wrong.
दिस implies square root 3 is an irrational number. Hence proved. तो ये रहा इसका सोल्यूशन। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो इसको एक बार दोबारा देख लेना। आई नो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगते हैं शुरू शुरू में, एक बार और देखने से बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।